नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। इसमें पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या होती है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को हम निम्न कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो खाद्य पादप, जिनसे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे अनाज के पौधे हैं, दाल वाले पौधे हैं, तेल मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल आदि। तो ये खाद्य पादप है। और नेक्स्ट है दूसरा औषधीय पादप, अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गुग्गल, सफ़ेद मूसली आदि। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दो औषधीय पादपों के नाम बताइए, तो हम लिख देंगे इनमें से कोई भी, अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गुग्गल, सफ़ेद मूसली आदि में से। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इमारती काष्ठ नंबर 3 है इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप, जिनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है और रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी। तो ये तो क्या देते हैं, इमारती काष्ठ। और रेशे वाले पादप कौन से? कपास तथा जूट। अब पहले पढ़ेंगे खाद्य संबंधी महत्व के पादप। इसमें नंबर फर्स्ट है अनाज, कि अनाज किन किन पौधों से प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों का यह सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ये घास कुल से संबंधित है, घास कुल के सदस्य हैं। घास कुल कौन सा है? ग्रेमिनी, जिसको पोएसी भी कहा जाता है। तो खाद्य पदार्थ घास कुल के सदस्य होते हैं, ग्रेमिनी या पोएसी कुल के सदस्य होते हैं। ये स्टार्च के प्रमुख स्रोत होते हैं, इनमें स्टार्च बहुतायत में पाया जाता है। और नंबर सेकंड है गेहूँ, ट्रिटिकम एसिटाइवम। क्या है? नहीं, अनाज में फर्स्ट है गेहूँ। अनाज में पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? गेहूँ। गेहूँ का वानस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एसिटाइवम या ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं। तो इसे रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। रबी की फसल होती है और इसकी उन्नत किस्में सोनालिका, कल्याण, सोना, सरबती, सोनारा। तो इनकी उन्नत किस्में भी पूछी जा सकती हैं। तो इनके वैज्ञानिक नाम हमें याद रखने हैं। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टाइवम, उन्नत किस्में सोनालिका, कल्याण, सोना, सरबती, सोनारा। उसके बाद है अनाज वाला दूसरा पौधा चावल। इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ये खरीफ की फसल होती है। उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। उन्नत किस्में इसकी बासमती, नाम सुना होगा, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना आदि। तीसरा है मक्का, वैज्ञानिक नाम जियामेज। ये भी खरीफ की फसल होती है। उन्नत किस्में विजय, शक्ति, रतन आदि। उसके बाद है बाजरा, पेनिसिटम टाइफोइडिस, वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम टाइफोइडिस। खरीफ की फसल होती है और ये महत्वपूर्ण मोटा अनाज है, गौण अनाज है। मुख्य तो क्या है? गेहूं, चावल, दालें। सेकंड पौधे कौन से पड़ेंगे खाद्य पादपों में? दाल वाले। तो दालें प्रोटीन की उत्तम स्रोत होती हैं और दाल
लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य हैं। जैसे गेहूं किसका था, गेहूं चावल किसके हैं, ग्रेमिनिया पोएसी के। ऐसे ही दालें लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य हैं। दाल वाले जो भी पौधे हैं उनका फैमिली कौन से, उनकी कुल कौन सा है, लेग्यूमिनोसी। कुछ प्रमुख दालें। नंबर 1 चना, वैज्ञानिक नाम साइसर एराइटिनम। रबी की फसल है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। चना दालों का राजा भी कहलाता है। दालों का राजा कौन है, चना। दूसरी दाल है अरहर, वैज्ञानिक नाम है कैजेनस कजन, इंग्लिश में रेड ग्राम। केवल नाम याद रखना है इसका वैज्ञानिक। मटर, इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम, इम्पोर्टेंट है। तीसरे पाठ में भी नाम आता है इसका, मेंडल वाले पाठ में। मूंगफली एरेकिस हाइपोजिया, भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इनके वैज्ञानिक नाम शुरू में कठिन लगेंगे, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। सिर्फ पढ़ने मात्र से, बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलती है, सोयाबीन में। तो ये हमने पढ़ लिए खाद्य पादपों में अनाज वाले पौधे और दाल वाले पौधे। उसके बाद है तेल उत्पादक पौधे। तेल क्या होते हैं, ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि के बने होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे नामकरण वाले चैप्टर में, कार्बन वाले चैप्टर में। अब तेल के भी प्रकार होते हैं। एक तो खाने योग्य तेल, जैसे मूंगफली का तेल है, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो ये हैं खाद्य तेल, खाने योग्य तेल। दूसरा है अखाद्य तेल, अरंडी का तेल, तारपीन का तेल आदि। और तीसरा है सुगंधित तेल, कपूर, चंदन, लौंग, खस का तेल। नेक्स्ट है मसाले वाले। तो काली मिर्च जानते हैं आप, मसाले कौन कौन से होते हैं, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची आदि। पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी। चाय तथा कॉफ़ी बहुतायत से उपयोग में लिए जाने वाले पेय पदार्थ हैं। लगभग सभी लोग पीते हैं चाय या कॉफ़ी, कुछ को छोड़कर। तो चाय का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। कहाँ से प्राप्त होती है चाय, पूछ सकते हैं एग्जाम में। चाय किस पौधे से प्राप्त होती है, तो कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से। चाय तो होती है पत्तियों से प्राप्त। और कॉफ़ी, कॉफिया अरेबिका पौधे के भुने हुए बीजों से तैयार की जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सब्जियां, अनाज व दालों की भांति सब्जियां भी मानव के संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये विटामिन, सब्जी से क्या मिलता है, विटामिन, खनिज तत्व, रेशे, जल आदि के प्रमुख स्रोत हैं। और सब्जियां पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे मूल से, जड़ से, स्तंभ या तने से, पर्ण यानी पत्ती से, पुष्प से, फल आदि से प्राप्त की जा सकती है। कुछ प्रमुख सब्जियां एवं उनके वैज्ञानिक नाम निम्न हैं, इस प्रकार हैं।
एक तो जड़ों से प्राप्त होने वाली सब्जियां, गाजर, वैज्ञानिक नाम डोकस कैरोटा। मूली, रेफिनस सेटाइवस। सलजम, ब्रेसिका रापा। शकरकंद, आइपोमिया बटाटा। नेक्स्ट, स्तंभ से प्राप्त होने वाली सब्जियां, जैसे आलू है, ये तो जड़ों से प्राप्त हो रही थी, इनकी जड़ें खाई जाती हैं सब्जी के रूप में। और ये वो पादप हैं जिनके तने या स्तंभ खाए जाते हैं, जैसे आलू। आलू का क्या खाया जाता है? तना। स्तंभ खाने योग्य भाग है। वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू के ऊपर गांठें पाई जाती हैं, ट्यूबर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। अरबी, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। आलू का कंद खाया जाता है, अरबी का प्रकंद खाया जाता है, जो एक स्तंभ के प्रकार हैं। नेक्स्ट, पर्ण से प्राप्त, पत्तियों से कौन सी सब्जी प्राप्त होती है जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं? पालक। वैज्ञानिक नाम स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। मेथी, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रिकम। बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम। ये पत्तियां के रूप में सब्जियां खाई जाती हैं इनकी। पुष्पक्रम से प्राप्त, फूल गोभी का खाने वाला भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। पूछा जा सकता है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी का कौन सा भाग सब्जी के रूप में खाया जाता है? पुष्पक्रम। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। पत्ता गोभी का होता है ब्रेसिका कैपिटेटा। फूल गोभी का है ब्रेसिका ओलेरेसिया, और इसकी वैरायटी है, किसमें है? बोट्राइटिस। फल से प्राप्त, फल से कौन से सब्जी प्राप्त होते हैं? ये ऐसे सब्जी जिनके फल खाए जाते हैं। टमाटर, वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। बैंगन, सोलेनम मेलोंजिना। भिंडी, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। ग्वारफली, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। तो ये क्या है? फल से प्राप्त सब्जियां हैं। फल क्या होते हैं? पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को फल कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं फल देने वाले पौधे। फल क्या होता है? जब निषेचन होता है पौधों में, निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में बदल जाता है, तो परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। कुछ प्रमुख फल इस प्रकार हैं। आम, मंजीफेरा इंडिका, फलों का राजा है। केला, म्यूसा पैराडाइजियाका। म्यूसा या म्यूजा पैराडाइजियाका। संतरा, सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद, सीडियम गुआजावा। पपीता, केरिका पपाया। और सीताफल, एनोना स्क्वेमोसा। तो जिन पे हमने स्टार लगा रखे हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है। औषधीय पादप बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि में औषधीय महत्व के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं।
इनमें से कुछ औषधीय पादप इस प्रकार हैं। एक तो है स्तंभ से प्राप्त। स्तंभ से कौन कौन सी औषधि प्राप्त होती है, या फिर ऐसे औषधीय पादप जिनके स्तंभ से औषधि मिलती है कौन कौन से हैं? तो हल्दी, हल्दी का तना। तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम है करक्यूमा लोंगा। अदरक, जिंजीबर ऑफिसिनेल। हल्दी, करक्यूमा लोंगा, अदरक, जिंजीबर ऑफिसिनेल, लहसुन एलियम सेटाइवम, गुग्गल कॉमीफेरा वाइटाई। तो गूगल का वैज्ञानिक नाम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। स्टार लगा देता हूं। कॉमीफेरा वाइटाई आदि। तो ये स्तंभ से प्राप्त औषधि पादप थे। औषधि पादप जिनके स्तंभ से औषधि प्राप्त होती है। अब पढ़ेंगे औषधि पादप जिनकी मूल से औषधि प्राप्त होती है। तो किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे औषधि पादप बताइए जिनकी मूल से औषधि प्राप्त होती है या स्तंभ से प्राप्त होती है। अगर सीधा कहता है कि औषधि पादप के नाम बताइए तो हम बता ही देंगे, लेकिन कैटेगरी से पूछता है तो फिर उसी के अनुसार आंसर देना होगा कि मूल से ही ऐसे औषधि पादप बताइए जिनकी मूल से औषधि प्राप्त होती है। तो हम हल्दी नहीं लिखेंगे, अदरक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर्पगंधा। वैज्ञानिक नाम है रावोल्फिया सर्पेंटाइना। इसकी जड़ें सर्प जैसी होती हैं, इसलिए इसको सर्पगंधा कहा जाता है। तो सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम रावोल्फिया सर्पेंटाइना है। इसकी जड़ों से, मूल से क्या प्राप्त की जाती है? औषधि प्राप्त की जाती है। सफ़ेद मूसली, इसकी भी जड़ों से औषधि प्राप्त की जाती है। ये जड़ों से औषधि देने वाले प्लांट है, सर्पगंधा, सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। और तीसरा है, इंपॉर्टेंट है ये भी, अश्वगंधा। वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनिफेरा। छाल से प्राप्त औषधि या छाल, ऐसे पौधे जिनकी छाल से औषधि मिलती है। नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट है, कुनैन, सिंकोना ऑफिसिनेल। अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना। तो सिंकोना वृक्ष की छाल से औषधि मिलती है। कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है जो मलेरिया रोग में काम आती है, महत्वपूर्ण दवा है। पर्ण से प्राप्त उसमें है ग्वारपाठा। वैज्ञानिक नाम एलोवेरा। तुलसी, ओसिमम सेंटेकम। तुलसी क्या है? ओसिमम सेंक्टम। बहुत गुणकारी पौधा होता है। हिंदू धर्म में इसकी बड़ी महिमा है। यादाश्त बढ़ाने के लिए विद्यार्थी को सुबह खाली पेट 5 पत्ते खाकर पानी पीना चाहिए। इससे कैंसर वगैरह बीमारियां नहीं होती। नंबर 3 है ब्राह्मी, सेंटेला एशियाटिका। ब्राह्मी पौधा होता है, उसे ब्राह्मी औषधि प्राप्त होती है और नाम है इस पौधे का सेंटेला एशियाटिका, वैज्ञानिक नाम। उसके बाद है फल से प्राप्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पौधे जिनके फल से औषधि प्राप्त होती है, कौन सा? पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम, इसके जो फल हैं, कच्चे फल, उसमें चीरा लगाकर लेटेक्स या दूध प्राप्त किया जाता है, उससे फिर औषधि बनती है। और आंवला,
अम्बलिका ऑफिसिनेलिस, अम्बलिका ऑफिसिनेलिस। उसके बाद है निर्माण संबंधी महत्व के पादप। जैसे फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, वस्त्र, रस्सी, झाड़ू, गद्दे आदि के निर्माण में पादप के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। तो रेशा उत्पादक पौधे पढ़ेंगे पहले। पादप के विभिन्न भागों जैसे तना, पर्ण, बीज आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है, जिससे वस्त्र, बोरे, रस्सी आदि बनाए जाते हैं, उन्हें रेशे कहते हैं। कुछ रेशे उत्पादक पादप इस प्रकार हैं। एक तो जूट, वैज्ञानिक नाम कोरकोरस कैप्सुलेरिस, और सेकंड है कपास या रुई, गोसिपियम। इसकी कई जातियां होती हैं। कपास या रुई बीज चोल से प्राप्त होती है। बीज के बाहर जो आवरण होता है बीज चोल, उससे उसकी अतिवृद्धियां होती हैं, कपास या रुई। और सनई, क्रोटोलेरिया जंसिया। नारियल, कोकस न्यूसीफेरा, ये रेशे देने वाले पौधे हैं जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं। जूट, कपास, सनई, नारियल। इमारती लकड़ी, मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र व आवास में इमारती काष्ठ का आवास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बहुवर्षीय द्विबीजपत्री, बहुवर्षीय द्विबीजपत्री एवं अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म, जिनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते, जैसे साइकस है, पाइनस है। इस प्रकार के वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को काष्ठ कहते हैं। जाइलम एक संवहन ऊतक होता है जो जड़ों से जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम पौधों में खाद्य का संवहन करता है। पत्तियों से जो भोजन बनता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन? फ्लोएम। और जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। तो द्वितीयक जाइलम काष्ठ कहलाता है। वह काष्ठ जिससे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाई जाती हैं उसे इमारती काष्ठ या टिम्बर कहा जाता है। कुछ प्रमुख इमारती काष्ठ देने वाले वृक्ष इस प्रकार हैं। सागवान, सागवान का नाम आपने सुना होगा। सागवान की लकड़ी महत्वपूर्ण होती है। सागवान का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। साल, साल का वृक्ष होता है सोरिया रोबस्टा। शीशम, डलबर्जिया सिसु। रोहिड़ा या मारवाड़ सागवान, इसका वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है टेकोमेला अंडोलेटा। खेजड़ी का भी पूछ सकते हैं। खेजड़ी राज्य वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम इसका प्रोसोपिस सिनरेरिया। और देवदार का वृक्ष वैज्ञानिक नाम सिड्रस देवदारा। तो ये हमने पढ़े विभिन्न प्रकार के पौधे और उनके वानस्पतिक नाम। औषधि पादप, रेशे देने वाले पौधे, खाद्य पादप, औषधि पादप और इमारती काष्ठ रेशे देने वाले पादप पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व। दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है।